महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें तमाम दिशा निर्देश है। इसमें कुछ नए नियमों को भी जोड़ा गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इससे पहले 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। सारे कयासों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार ने मिनी लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। अब यह 27 मई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। इसके तहत अब दूल्हा दुल्हन को शामिल करके अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में शादी केवल अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न हो। इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने का फैसला किया जो कोरोना महामारी से अधिक प्रभावित है। पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह पहली बार होगा कि पीएम सीधे तौर पर राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। दिल्ली में कोरोना के नए केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब आंकड़ा 10,000 के पास है। ऐसे में दिल्ली में अब ऑक्सीजन संकट भी कम हो गई है। इस बात की पुष्टि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में केस कम होने के कारण बीते कुछ दिनों से ऑक्सीजन की जरूरत कम हो गई। ऐसे में अगर केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा 700 मीट्रिक टन से घटाकर 582 कर सकते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधकर उन पर हमले करते आ रहे हैं। सिद्धू ने गुरुवार को एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के सहयोगियों के कंधे पर रखकर बंदूक न चले, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक 27 जून को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित कूच बिहार का दौरा किया। 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़की थी। कूच बिहार पहुंचकर राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि वो चुनाव हुई हिंसा से प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके गवाह बन सकते। इसकी वजह से 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।